नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट की क्लास में आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम संविधान पढ़ेंगे और संविधान किस तरीके से, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और कहां से प्रारंभ किया गया था, ये सारी चीज़ हम A to Z इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे एक्सीलेंट की क्लास में आपने बिल्कुल एकदम डीपली ही बिल्कुल नीचे से और ऊपर तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे ही हमेशा एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो उसके बाद में आपने देखा हमने इतिहास शुरू किया था। इतिहास ख़त्म करने के बाद हिंदी क्लासेस चल रही हैं और मैथमेटिक्स भी चल रहा है। तो उसके बाद में जो आज हम शुरू करेंगे वो भारतीय संविधान, जो यहाँ से हमेशा ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपका UPSI हो, UPSC हो, UPPSC, BPSC, RKPSC, UP टेट, C टेट, सुपर टेट, SSC GD, SSC, बैंक, रेलवे, सभी जितने भी परीक्षाएं होती हैं यहाँ से आपका हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से क्लियर करें और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आज ही से ही जो आपका भारतीय संविधान की क्लास 1 डली है, डलेगी मतलब कि आज बनने के बाद, तो आप इसको अच्छे से क्लियर करते चलिए। तो शुरू करते हैं फिर भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्यों ज़रूरत पड़ी भारतीय संविधान की और क्यों ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये संविधान हुआ क्या, ये था क्या कहाँ से आया, कुछ नहीं पता था। क्या हुआ था, अगर आप प्राचीन इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास या मॉडर्न इतिहास में हम बात करें तो जैसे भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, अब यहाँ पे भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं थे। भारत में नियम कानून नहीं थे। अब आप देखते होंगे कि आज भी कहीं कहीं ऐसी ही जगह है, स्थिति देखी गई है कि वहाँ पे क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो गरीब लोगों को सताते हैं और परेशान करते हैं। लेकिन अगर भारतीय संविधान का इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए और इसके कुछ नियम कानून देख लिए जाए तो आप उनके माध्यम से कहाँ पे जा सकते हैं, अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब भारतीय संविधान, तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान बनना प्रारंभ हुआ या सबसे पहले जो संविधान आया तो एक देश था ब्रिटेन। और ब्रिटेन देश में सर्वप्रथम क्या शुरू हुआ था, संविधान। तो सबसे पहले जो संविधान लागू किया गया था वो किस देश ने किया था, ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन ने क्या किया, संविधान लागू तो कर दिया, लेकिन ये कैसा संविधान था, बिल्कुल अलिखित था। मतलब कोई भी इसमें लिखित दस्तावेज नहीं थे, ना ही कोई कानून लिखित में था। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पे जब ब्रिटेन ने ये संविधान लागू कर दिया तो इसी के बाद में एक और देश आया, अमेरिका। और अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर जो संविधान था वो अपने देश में लागू किया गया और नियम कानून बनाए। लागू करने के बाद में वो कैसा था, बिल्कुल लिखित संविधान था। तो अमेरिका ने कैसा संविधान लागू किया, लिखित संविधान। और जबकि ब्रिटेन का संविधान कैसा था, अलिखित संविधान था ब्रिटेन का। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस देश का संविधान अलिखित है, तो ब्रिटेन का हम उस पर टिक करेंगे। दूसरा, सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने अपनाया, तो किसने अपनाया, वो अमेरिका ने अपनाया। अब क्या तो संविधान की जरूरत पड़ी और कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, ये तो थी एक इसकी रूपरेखा। अगर हम और देखेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे तो आप देखते होंगे कहीं भी कोई रेड लाइट होती है, तो अगर ये रेड लाइट ना होती, नियम कानून ना होते तो क्या होता, सपोज़ करो ये बीच में गोल चक्कर है और इस तरीके से ये रेड लाइट के इधर जाने के रास्ते हैं, तो क्या हुआ, कोई लाइट वाइट यहाँ पर नहीं है, तो इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, और बीच में क्या हो जाती है, इनकी भिड़त हो जाती है, मतलब इनके टक्कर हो गई। अब टक्कर होने के बाद में क्या होता था, क्या हुआ यहाँ पर कि जो अमीर लोग थे या बड़ी गाड़ी वाले थे, अमीर लोग या बड़ी गाड़ी वाले वो क्या करेंगे, जो छोटे लोग थे या छोटे वाहनों पे थे उनको टक्कर मार दी। और गलती चाहे यहाँ पर अमीर की ही है तो अमीर क्या बताएगा कि गलती छोटे वाहन वालों की है। तो यहाँ पे क्या था, इसीलिए इसी परिस्थिति को देखने के बाद
किसका? संविधान का निर्माण करना भारत में जरूरी अनिवार्य था। पहले भी आपने देखा होगा कि कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं, मौलिक अधिकार भी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, और भारत की नागरिकता देखी जाए तो नागरिकता, तो आपने देखा होगा नागरिकता की जिस तरीके से भारत में क्या कि यहाँ पर अगर भारतीय लोग हैं किसी दूसरे देश में बस जाता है तो उसे क्या नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो नागरिकता का प्रावधान भी किस में दिया गया? वो भारतीय संविधान में दिया गया। और इसमें हम देखेंगे जो संविधान में किस तरीके से भाग हैं, अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद हैं, वो सारे डिटेल में एक एक करके हम इनको सारा पढ़ेंगे। तो यहाँ से संविधान प्रारंभ करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले तो ब्रिटेन ने ये लागू किया और उसके बाद में लिखित किसने लागू किया? वो अमेरिका ने। तो अगर हम पीछे जाए तो थोड़ा 1939 से और 1945 के बीच में, 1939 से 1945 के बीच में क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो इसमें हमने देखा था, इतिहास में हमने पढ़ा था, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने यहाँ पर 39 में जो कांग्रेस थी उसको छोड़ के कहाँ चले गए थे? अन्य देशों में गए और ब्रिटेन के ऊपर क्या बनवाया इन्होंने? दबाव बनवाया। ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनवाया कि किस तरीके से भारत को आज़ादी मिले। तो यहाँ पे ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनवाया। रसिया गए, जापान गए, जर्मनी गए, जितने भी देश थे सबसे कहा और किसके ऊपर दबाव बनवाया? ब्रिटेन के, कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो यहाँ से ब्रिटेन ने ही तब उस समय जो ब्रिटेन का लगभग 1942 में 1942 की अगर बात की जाए तो 1942 में जो ब्रिटेन का जो पीएम था, प्रधानमंत्री पीएम विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और अगर भारत की स्थिति देखी जाए, भारत की बात की जाए तो भारत का उस समय जो गवर्नर जनरल था लिनलिथ-गो, ये उस समय गवर्नर जनरल था। तो विंस्टन चर्चिल के ऊपर जब ब्रिटेन के ऊपर दबाव बना, जापान से, अमेरिका से, रसिया से, जर्मनी से, तो यहाँ पे विंस्टन चर्चिल जो था ये परेशान हो गया कि भारत को क्या करना पड़ेगा? आज़ाद करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसने विंस्टन चर्चिल ने भारत में एक कमेटी भेजी और एक मिशन भेजा जिसका नाम क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स मिशन 1942, ये क्रिप्स मिशन आया और इसमें 3 लोग थे क्रिप्स मिशन में। एक तो सर क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथोरेंस, ये 3 व्यक्ति थे। अब ये व्यक्ति थे तो कहाँ के? ब्रिटेन के, लेकिन ब्रिटेन में भी बहुत ये मतलब संविधान के विधाता थे, इनको संविधान के बारे में एक एक चीज़ की नॉलेज थी। तो इसने विंस्टन चर्चिल ने इन तीनों व्यक्तियों को भेजा और ये 3 व्यक्ति ऐसे थे, ये अपने आगे किसी की नहीं सुनते थे। जब दबाव बना और ब्रिटेन ने एक कमेटी बनाई क्रिप्स मिशन, और ये क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारत आए। जैसे ही आए तो उसी से ही पहले जो चर्चिल था और चर्चिल ने किसको? लिनलिथ-गो के पास एक पत्र भेजा और कहा कि ये 3 व्यक्ति आ रहे हैं भारत का संविधान बनाने के लिए, भारत को आज़ादी कराने के लिए, लेकिन तुम्हें क्या करना है? किसी भी तरह से इनकी भारत में एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब इतना ही सुना था, क्योंकि ये जो लिनलिथ-गो था ये भी तो इसका ही चमचा था, विंस्टन चर्चिल का भेजा हुआ, कि ये गवर्नर जनरल था भारत का, गवर्नर जनरल। अब आप देखते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति कितने? 1, लेकिन आप देखते होंगे जो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उनमें क्या बने हुए हैं? जो गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल पद था लेकिन अब क्या है? गवर्नर, जो राज्यपाल नाम है, राज्यपाल। अब जो ये राज्यपाल थे ये भी किसके भेजे हुए हैं? राष्ट्रपति के। ठीक उसी तरीके से देखा जाए तो लिनलिथ-गो भी किसका भेजा हुआ था? वो विंस्टन चर्चिल का। अब जैसी विंस्टन चर्चिल को ये बात पता चली
कि ये व्यक्ति भारत को आज़ाद कराने के लिए और भारत का संविधान बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इसने विंस्टन चर्चिल ने लिंडगो से कहा कि ये भारत में आने नहीं चाहिए, नहीं तो ये भारत को आज़ाद करा देंगे और हमारा यहाँ से नुकसान हो जाएगा। तो इसको देखते हुए लिंडगो ने इनके आने से पहले ही जो हमारे भारतीय थे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और उनके जितने भी हमारे भारतीय थे, उनके कानों में बात भर दी कि ये जो 3 व्यक्ति आ रहे हैं क्रिप्स मिशन के माध्यम से, ये भारत को आज़ादी तो नहीं कराएंगे, ना ही भारत का संविधान बनाएंगे, ये भारत को और ज़्यादा क्या बना देंगे, गुलाम बना देंगे। अब इसी को देखते हुए जो हमारे भारतीय थे और भारतीयों ने आते ही इसका क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था और इनको यहाँ से कहाँ, भारत से वापस ब्रिटेन भेज दिया। भेजने के बाद में अब आपको पता है, और 1946 में यही 3 व्यक्ति, एक कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से 1946 में यही 3 व्यक्ति आए और इसमें जो अध्यक्ष था, पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे सर क्रिप्स थे, लेकिन अब यहाँ पे 1946 में यहाँ पर अध्यक्ष बदल गए और अध्यक्ष जो बने थे उस समय लॉर्ड पैथोरेंस इसमें अध्यक्ष थे और एविल अलेक्जेंडर अन्य सदस्य और सर क्रिप्स। तो ये 3 व्यक्ति आए 1946 में और भारत का यहीं से क्या हो गया था, संविधान बनना प्रारंभ हो गया था। आप देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से संविधान की बैठक हुई, कितने सदस्य थे और कहाँ से वो चुन के आए थे, क्या चुनाव प्रक्रिया थी, वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसी से ही पहले कुछ और देख लिया जाए तो क्या था, आपको पता है 31 दिसंबर 1699 में या 1600 में 1599 भी आ जाता है, तो 31 दिसंबर 1600 में एक ब्रिटेन ने ही एक राजलेख तैयार किया, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 में क्या हुआ था, एक कंपनी गठित की गई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी किनकी थी, जो ब्रिटेन वाले अंग्रेज थे, क्योंकि इससे ही पहले एक और कंपनी आई थी जो किनकी थी, वो पुर्तगालियों की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से एक 1600 ईस्वी में एक राजलेख तैयार हुआ, राजलेख, और इसके माध्यम से इसमें लगभग 217 लोग थे। 217 लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रात का समय था, वहाँ पे मैंने बताया था कि जब हमने इतिहास पढ़ा था कि यहाँ पर न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, और न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी तो यहाँ महारानी एलिजाबेथ से यहाँ से कुछ व्यक्ति पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, पूर्व की साइड हमें व्यापार करना है। तो उन्होंने व्यापार की अनुमति ली और अनुमति लेने के बाद में वो सीधे कहाँ पर, भारत की तरफ गठित हुए, आए भारत में और व्यापार करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो 1600 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम जो अंग्रेज़ था मिल्डन हॉल था, और उसके बाद में 1608 में आए सर, जो आपका कैप्टन हॉकिंस था 1608 में आए, और 1608 के बाद में 1615 में जो सर टॉमस रो था। वो सब चीज़ हम इतिहास में पढ़ चुके हैं, अगर आपने इतिहास नहीं देखा हो तो पीछे जाकर उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस स्थापना कर दी गई, राजलेख पत्र तैयार किया गया और इसमें 217 लोग थे। और इसी में ही क्या था, 217 लोगों में से ही यहाँ पे 30,133 पाउंड की राशि से 30,133 पाउंड की राशि से ये कंपनी गठित हुई। और कंपनी गठित होने के बाद में इन्होंने भारत में आना प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद में और इन्हें जो व्यापार की अनुमति मिली थी वो 15 वर्ष के लिए मिली थी। तो बहुत अधिक पूछ लेता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी गठित की गई थी उसे जो व्यापार करने की अनुमति मिली थी भारत में, कितने वर्षों के लिए मिली थी, 15 वर्षों के लिए यहाँ पे मिली थी इनको भारत में व्यापार करने के लिए। और कितनी राशि की जरूरत पड़ी थी,
30,133 पाउंड की इसमें जरूरत पड़ी और ये कंपनी गठित हुई। इसमें 217 लोग थे और ये सीधे कहाँ पर आ गए थे, भारत में आ गए थे। जब भारत में अपना व्यापार चलने लगा तो उसके बाद में क्या हुआ, जो 3 प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल, बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये 3 उस समय की बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी। और ये बताते हैं कि उस समय जो था ये 3 जो प्रेसिडेंसी थी यहाँ पे बहुत धनी राज्य थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो एक गवर्नर का पद लाया गया, एक गवर्नर का पद लाया गया और जो पहला गवर्नर जो भारत में बना, पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर बना और इसी के ही बाद में एक और गवर्नर, जब ये गवर्नर बनता रहा और जो अंतिम गवर्नर बना कैप्टन नहीं, जो अंतिम वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर बना। देखो अगर पूछ ले कि भारत का प्रथम या भारत में प्रथम गवर्नर कौन बना, तो रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम गवर्नर कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर बना था अंतिम कौन था, वारेन हेस्टिंग। और इसके बाद में क्या कर दिया यहाँ पर, वारेन हेस्टिंग जो था ये गवर्नर का पद ख़त्म करके और एक और नया पद बना दिया गया, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो ये 3 प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल, इन तीनों को एक बना दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी बना दिया गया इन तीनों को। और जो गवर्नर पद था उसको समाप्त करके एक और नया पद बनाया गया, गवर्नर जनरल। और इसमें जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो कौन था, प्रथम वारेन हेस्टिंग्स। तो पूछ लेता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल भी कौन था, वारेन हेस्टिंग था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हुई। अब जैसे ये बना यहाँ पर, ये बंगाल का गवर्नर जनरल तो बन गया, लेकिन इसके बाद में क्या था, ये टोटल 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। वारेन हेस्टिंग। जब भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग, तो इसमें क्या था, इसमें टोटल 5 सदस्य थे, 5 सदस्य थे। और इन 5 में क्या था, एक तो मुख्य कौन था, गवर्नर जनरल, और 4 कैसे थे, अन्य। तो पूछ लेगा कि जिस टाइम वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो उसमें टोटल कितने सदस्य थे, टोटल इसमें 5 सदस्य थे। एक तो खुद वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था और 4 इसमें अन्य सदस्य थे। ये चारों के नाम भी पूछ लेता है कि 4 जो सदस्य थे ये कौन कौन थे। तो 4 सदस्य लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्लेवरिंग, मानसन, बरवेल और फिलिप, ये 4 सदस्य थे। एक गवर्नर जनरल और इसी की हेल्प करने के लिए 4 अन्य सदस्य बनाए गए, क्लेवरिंग, मानसन, बरवेल और फिलिप, ये 4 सदस्य थे। तो पूछ लेता है, और ये 4 सदस्य जो थे इनका जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष का था। तो पूछ लेता है कि किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल थे इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। तो उसको हम पढ़ेंगे 1781 का एक एक्ट आएगा आगे, और इनका जो कार्यकाल 1 वर्ष से कितना कर दिया गया था, 4 वर्ष।
तो ये सारी चीज़ इसमें देखते चलेंगे। तो यहाँ से जब वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और इसके बाद में ही एक एक्ट लाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नमस्ते। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, बैठो बैठो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसके माध्यम से जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, अभी देखा हमने, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो वारेन हेस्टिंग था इसी के ही साथ में 4 सदस्य थे और बनाने के बाद में और इसकी हेल्प करने के लिए जो 4 सदस्य थे वो इसको नियम कानून वगैरह बताते थे। और जो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था इसी को क्या कर दिया गया था, कुछ यहाँ पे नियम कानून और बनाए गए थे। ये क्या से था, प्रथम गवर्नर जनरल। और साथ में 4 सदस्य थे जो फिलिप मानसन बर्वेल और फिलिप जो भी थे, वो 4 सदस्य हमने देख लिए। और इसके बाद में जो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था इसको क्या, जो निर्णायक मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार किसको दिया गया, जो वारेन हेस्टिंग था, मतलब इसको वोट डालने का अधिकार दिया गया था। और इसके साथ में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इसी में ही एक और चीज़ कर दी गई, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। और इसमें जो थे ये जो वारेन हेस्टिंग और 4 सदस्य थे ये इसमें ये चलाते थे। और इसके बाद में जो यहाँ पे एक और चीज़ लाई गई थी 1773 के बाद में, एक 1774 में एक भारत में सर्वप्रथम एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और उस सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पे की गई थी, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में सर्वप्रथम एक सुप्रीम कोर्ट की 1774 में स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, लेकिन इसकी जो सुनवाई होती थी, भारत में थी ये, लेकिन इसकी सुनवाई कहाँ होती थी, सीधी ब्रिटेन में होती थी। लेकिन ये भारत में नाम मात्र के लिए स्थापना हुई और बाद में जाके इसी की सुनवाई को चलते चलते और 28 जनवरी 1950 में ही जो भारत की अलग अपनी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में की गई थी। तो वो कॉपी कहाँ से की गई थी, वो यहीं से कॉपी की गई थी। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट की 1774 में किस एक्ट के द्वारा भारत में स्थापना की गई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। गर्मी बहुत है आज तो जब यहाँ पे स्थापना कर दी गई और इसमें जो थे, इसमें टोटल 4 सदस्य थे। 4 सदस्यों में जो एक था, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इनमें नाम भी पूछ लेते हैं कि जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो सुप्रीम कोर्ट के बने थे, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो सुप्रीम कोर्ट के बने। और जो 3 अन्य सदस्य थे, लिमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स, ये 3 अन्य सदस्य थे। तो आज भारत में वर्तमान में देखें तो कितने हम, जो सुप्रीम कोर्ट है भारत में एक ही है, लेकिन जो सदस्य हैं वो कितने हैं अब, 33 + 1 इतने भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है। क्योंकि इसके बाद में धीरे धीरे परिवर्तन किया गया था और यहाँ पे क्या किया गया था, धीरे धीरे ये जो जैसे जैसे केस बढ़ते गए और यहाँ पे न्यायाधीशों की भी संख्या बढ़ती गई। तो पूछ लेता है कि भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उसके
प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसमें मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, लिमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स। एक चीज़ और बता दूं मैं, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तैयार किया गया था, ये कहाँ से है? उस समय जो ब्रिटेन के ही प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटेन पीएम, ब्रिटेन पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे और इन्हीं की ही सिफारिश पे एक कमेटी गठित की गई थी, गुप्त कमेटी। तो पूछ लेता है कि जिस समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया भारत में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। और कौन सी कमेटी गठित की गई थी इसमें? गुप्त कमेटी। और इसकी सिफारिश से ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया भारत में। और इस तरीके से यहाँ पे ये आज जो हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। और इसके बारे में एक चीज़ और थी, यहाँ पर जो एक्ट आया और यहाँ पे जो ब्रिटेन वालों को जो यहाँ पे उपहार दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे, उपहार देने पर प्रतिबंध, उपहार देने पर प्रतिबंध लगाया गया। और यहाँ से जो था पूरा कार्यकाल जो काम जो करता था वो कौन करता था? जो भारत का उसका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जो वारेन हेस्टिंग था। तो यहाँ से एक रूपरेखा तैयार की गई थी भारतीय संविधान की कि किस तरीके से आप देख रहे होंगे ये एक्ट आए। स्टार्टिंग में इन एक्टों का आना बहुत अनिवार्य है और इनको हम धीरे धीरे क्लियर करने के बाद में और फिर भारत की जो संविधान थी, किस तरीके से भारत में पहली बार संविधान की मांग की और कहाँ से किस किस समय पर किसने संविधान की मांग की गई और कितनी कमेटी की गई थी और कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ, वो सारी चीज़ हम इसमें धीरे धीरे वो पढ़ते चलेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद आज के लिए, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।